जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये दाता की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। हाँ, ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। सबसे पहले दादा को नमन, जिसने ये बाग लगाया है। सबसे पहले दादा
सबके हृदय की आवाज़ है ये। जो भी गुरु के चरण शरण में पहुंचा, जिसने भी गुरु के पास बैठ के अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया, ये उसी के हृदय से आवाज़ आती है। शुरुआत होती है, दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूँ। लेकिन चलते चलते अनुभव होता है, ये दादा की फुलवारी है, मैं सबको शीश झुकाता हूँ। आज पूरी सृष्टि, जैसे कल भी बात चली थी करतारपुर, पूरी सृष्टि ऐसे लगता है मेरे भगवान की है। जहाँ तहाँ भगवान विराजमान है, तो मैं सबको शीश झुकाता हूँ। जब अहंकार होता है तो शायद ईश्वर के आगे झुकने में भी कठिनाई होती है, लेकिन जब निरभिमान हो जाते हैं तो किसी के आगे झुकने में भी कठिनाई नहीं होती है। निरहंकार व्यक्ति जड़ चेतन के आगे नतमस्तक है। निरहंकार व्यक्ति अपने पराये के आगे नतमस्तक है। निरहंकार व्यक्ति दोस्त दुश्मन सबके आगे नतमस्तक है, क्योंकि वो ये सब देख ही नहीं रहा है। अपना पराया, दोस्त दुश्मन, तेरा मेरा, उसकी नज़र एक ही है। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। और ये दृष्टि हो जाना, ये अवस्था हो जाना, यही असली बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी के दिन आप विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हो, लेकिन पूजा माना क्या? एक पीले वस्त्र पहन लेना, आरती कर लेना, प्रसाद कर लेना, ये नहीं होती पूजा। आज अगर कोई बच्चा कहे मैं अपने माँ बाप को दिल से पूजता हूँ, माना वो आज्ञाकारी होगा, माना वो अपने माँ बाप के दिखाए रास्ते पर चलता होगा, तब ये बात बोल सकता है ना। इसी तरह से सरस्वती की पूजा क्या है? ज्ञान पर चलना, ज्ञानमय जीवन होना, एक ज्ञानवान पुरुष का आदर्श, यही उसकी ज्ञान के प्रति, ज्ञान की देवी सरस्वती के प्रति, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। हम जहाँ भी बैठें, हम अपने जीवन में देखें, क्या हमारे जीवन में ज्ञान के संस्कार हैं? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बातें सबको पता होती हैं, जीवन में धारण कोई नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम जो बात बताएंगे आपको पता नहीं होगा, सुना नहीं होगा। कई बार लगेगा ये सब तो हमको भी पता है, पर पता होना सब कुछ नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता है उसका जीवन में अनुभव होना। पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन मुश्किल क्या है, पता होने के बाद भी हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अब किसको नहीं पता जो आया सो चलसी, फिर भी तो मृत्यु से डरते हो। किसको नहीं पता शरीर है तो सुख दुख साथ हैं, फिर भी तो घबराते हो। हालत ना आए, दुख ना आए, कोई परिस्थिति ना आए, कोई परेशानी ना हो जाए मुझे, पता तो है। दूसरे के घर जाते हो, कितना अच्छे से परचा के आते हो। कोई नहीं, भगवान के आगे किसकी चलती है, शुक्र है भगवान ने इतना समय तो दिया, उपदेश कराते हो। जब तुम्हारे घर हालत आती है, फिर वही दूसरे लोग आके तुम्हें वही वाला ज्ञान सुनाते हैं। पक्का कोई नहीं है, तो बुद्धि तक बातें रखी हैं,
ज़बान तक रखी हैं, दूसरों को सुनाने समझाने के लिए रखी हैं, पर अगर अपने अपने जीवन की बात करो तो जीवन में धारण नहीं करते हैं। सत्संग में आके गुरु से हम यही सीखते हैं कि हम इसको जीवन में धारण करें, ज्ञान के अनुसार हमारा जीवन हो, ज्ञानमय जीवन, ज्ञान का अनुभव, आत्म जागृति, ये सब हमारे साथ साथ होना चाहिए। अगर हम विद्या की देवी की पूजा करते हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर भी तो चलें। मार्ग पर चलो, ये उनकी पूजा हो जाएगी। पर अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चलते हैं और सिर्फ हम बाहर से आरती पूजा करते हैं, तो इसको आडंबर कहा जाएगा, ढोंग कहा जाएगा। कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। जैसे हम भक्ति का दिखावा करते आए जीवन में, कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, उजली चादर ओढ़ी, पर अंदर मन साफ नहीं किया, बाहर लोटी मांझ मांझ के भगवान को पानी चढ़ाते रहे, अंतःकरण साफ करने की कोशिश नहीं की, तो वो कोई भगवान की पूजा थोड़ी हो गई, दिखावा हो गया ना। व्रत अपने विकारों से तो किसी ने रखा नहीं, काम से, क्रोध से, रोटी से व्रत कर लिया और बोला भगवान जी मैं आपके लिए व्रत रख रहा हूं, तो इसको आडंबर कहेंगे ना। तो इस तरह की चीज़ों को जीवन से खत्म करना चाहिए और सही मायने में ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति एक श्रद्धा रखनी चाहिए। विद्या किसी भी प्रकार की हो, आदरणीय है, क्योंकि वो आपके जीवन में आपके मार्ग रोशन करती है। सांसारिक विद्या है, वो भी आपको कमाने योग्य बना देती है। ब्रह्म विद्या है, आपके उद्धार की तैयारी करा देती है। और जो विद्याएं हैं, कोई शस्त्र चलाना सीखता है, कुछ करता है, वो अपनी रक्षा कर सकता है उससे। विद्या कैसी भी है, आदरणीय है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो भी कलाकार होते हैं वो अपने यंत्रों की भी पूजा करते हैं। कोई हारमोनियम बजाता है, पहले हारमोनियम को प्रणाम करता है, ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, उसको प्रणाम करता है, शस्त्र उठाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का अर्थ ही है अपने अहंकार को समर्पित करना, अपनी मैं को समर्पित करना और ईश्वर को और ईश्वर की कृतियों को श्रेय देना, अपने आप को माइनस करना। ये विद्या के प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाती है। हम लोग बाहरी चीज़ों को पकड़ते हैं, येलो ड्रेस पहन लें, ऐसा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर के कवर से क्या फर्क पड़ना। हृदय में प्रसन्नता हो, हृदय में आनंद हो, इम्पोर्टेंट ये होता है। घर में भी हम रहते हैं, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम बड़ों का आदर करना नहीं जानते तो हम क्या पढ़े लिखे हैं। घर में भाई हम तो एमए पास हैं, हम तो इतने बड़े ओहदे पे काम करते हैं, माँ बात करेगी शट अप, आपको आता ही क्या है, बाप को डांट लगाएंगे, बोलेंगे, तो आप विद्या का अनादर ही तो कर रहे हो। अगर विद्या अभिमान बढ़ाती है तो विद्या का अनादर है। विद्या विनम्रता सिखाती है तो विद्या का सही उपयोग है। ये किसी भी तरह का
ज्ञान हो, नॉलेज हो, वो हमारे अंदर अहमता को बढ़ावा ना दे, अहंकारी ना बने हम। लेकिन विद्या हो विनम्रता के साथ। ज्ञान भी जिसके जीवन में होगा, उसकी नम्रता विनम्रता उसकी पहचान होती है। हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने बोला था, बोला भगवान ज्ञान का भी अभिमान आता है। वो हंसने लगे, बोले ज्ञान का अभिमान आ नहीं सकता है। एग्जाम्पल क्या दिया? बोला अगर तुम्हारे पैरों में स्वेलिंग आती है, डॉक्टर बोलता है खून का दौरा ठीक नहीं है। खून का दौरा ठीक होगा तो स्वेलिंग नहीं आएगी। जब तुम भी ज्ञान से फूंदते हो, ज्ञान का अनुभव ठीक नहीं है। अगर ज्ञान सही होगा, अनुभव सही होगा, तो आपके जीवन में अहंकार जो है वो कभी आ नहीं सकता है। अभिमानी व्यक्ति, देखो भजन में भी आया, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अगर अभिमान होगा तो मान नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ईश्वर से भी दूरी बनेगी। क्योंकि जब हम अपनी हस्ती, अपना अहंकार रखते हैं, तो परमात्मा से हमारा डिस्टेंस हो जाता है। प्लीज़ मोबाइल पे बात नहीं करिए, सत्संग है, तमाशा या सर्कस नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने पहले अनाउंस किया, मोबाइल फ़ोन बंद करें आप लोग। और कोई भी आप लोग सत्संग रखाते हो, अपने रिलेटिव्स को बता के लाओ यहाँ का कायदा कानून क्या है। कोई टोक रहा है, उनको भी घूर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कायदा आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म विद्या की क्लास है, यहाँ हम लोग सर्कस या कोई एंटरटेनमेंट चैनल खोल के नहीं बैठे हैं किसी के लिए। पसंद आता है बैठो, नहीं तो दरवाज़ा खुला है। बाकियों की वृत्ति भंग नहीं करो, कायदे मत तोड़ो यहाँ बैठ के। सब पहले बता के लाओ, किसी को भी बुला के लाते हो, कायदा बताओ पहले। कायदे में फ़ायदा, जहाँ कायदा नहीं वहाँ फ़ायदा नहीं। अपना भी सत्यानाश, दूसरों का भी सत्यानाश। पहले ज्ञान को समझो, गुरु को समझो, महिमा को समझो, फिर इधर आके बैठो। स्कूल में बच्चे मोबाइल फ़ोन ऑन करके नहीं बैठते हैं, और जगह आप लोग जाते हो मोबाइल फ़ोन्स ऑन करके नहीं बैठते हो। यहाँ पर क्या समझ के बैठते हैं? और कोई टोक रहा है तो उसको समझो, फिर उसको भी बुरा लग रहा है कि हमें मना भी ना किया जाए। ये कोई कायदा नहीं है। हर जगह हम जाते हैं, वहाँ का अपना एक कायदा होता है, और उस कायदे को मानना ज़रूरी होता है। ना अपनी वृत्ति भंग करो, ना दूसरों की करो, ये एक बड़ा पाप है। सिमरन चल रहा है, किसी की वृत्ति परमात्मा में जुड़ी हुई है, और हमारी वजह से 4 लोगों का ध्यान खराब होता है, क्या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? इसीलिए यहाँ आंखें चलाने की भी मना है। बैठना है, गुरु को देखो, एकाग्रता से सुनो, आपस में भी बातचीत करने की मना है, और ये सब यूज़ करने की भी मना है। 1 घंटा 2 घंटा आप लोग डिटैच होते हो अपने संसार से, कम से कम 2 घंटा बिना इन चीज़ों के रह के तो देखो क्या हो जाएगा। 1 घंटा अगर मन सिमरन में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। 1 घंटा दुनिया की खोज खबर नहीं होगी, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोच है हमारी। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। ईश्वर की दरबार में बैठ के आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्या हो जाएगा? कौन सी खबर होगी संसार की? जीना मरना लेना देना फिर भी भगवान से इम्पोर्टेंट नहीं है। मसा कभी हम लोग थोड़ा सा वक्त निकाल पाते हैं। ऐसे तो हमारे पास हर चीज़ के लिए समय होता है, शादी ब्याह पार्टी सबके लिए होता है,
और सत्संग ऐसी चीज़ है जो लाइफ से इग्नोर्ड रहती है, क्योंकि हम ये बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। क्या करें, हमारे पास वक्त नहीं है, क्या करें, हमारे पास समय नहीं में निकलता है। चलो ठीक है, कभी इत्तेफाक से आना हो जाता है, लेकिन याद रखना ये इत्तेफाकन राम राम ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। वो मिसाल आता है कि एक बार एक आदमी के पास 3 दोस्त। पहले दोस्त से बहुत प्यार, आना जाना मिलना जुलना, बड़ी गहरी दोस्ती होती है जैसे। अंदर बड़ा विश्वास था, कभी कोई दुख सुख आ गया, भाई ये तो बहुत काम आएगा मेरे, ये तो ज़रूर मेरी हेल्प करेगा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। दूसरा दोस्त उससे थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी यकीन था ये भी हेल्पफुल होगा। तीसरे से तो हार्डली राम रमी या दूर की कभी हेलो हाय हो गई, और लगता था कि ये तो कहीं काम नहीं आ सकता मेरे। एक दिन कोई केस वेस चल गया उसके ऊपर, कोई झगड़ा रगड़ा पड़ गया। पहले दोस्त को खबर भेजी, आजा तू आ, गवाही दे, बात कर, यहाँ पे मेरे को छुड़ा। वो घर से ही नहीं आया, निकला ही नहीं घर से। दोस्ती अपनी जगह, इन पचड़ों में कौन पड़े बाबा। मैं नहीं पड़ता किसी चक्कर में, मेरी बीवी भी मना कर रही है, बच्चे भी मना कर रहे हैं कि तुझे क्यों पढ़ना है किसी परपंच में। अच्छा भाई ठीक है। दूसरे दोस्त का याद आ गया, उसको खबर दो, वो तो ज़रूर आ जाएगा। उसको खबर भेजी, कोर्ट के दरवाजे तक आया, वापस मुड़ गया। मरता क्या ना करता, बोला तीसरे को ट्राई कर लेता हूं। वो आया, गवाही भी दी, गारंटी भी दी, दंड भी भरा, जो कुछ भी था उसको घर भी पहुंचा के आया। बोला इंसान के 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त मानता है धन को, जब हालत आती है समझो शरीर ही शांत होता है। धन घर की घर में पड़ा है, शमशान तक भी साथी नहीं, घर से ही नहीं निकलेगा, वो वहीं रहेगा। कोई ये भी नहीं कहेगा बेचारे ने इतना कमाया, 2 गड्डियां इसकी छाती पे रख दें। नहीं चालस तेरे साथ धना, रे तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना। ये धन तो साथ ही नहीं चलता। अच्छा कहीं फंस भी जाते हो, धन लेके भी खड़े हो, कभी कभी माया के काम ही माया से नहीं होते। अस्पताल में डॉक्टर को बोलो पैसा कितना खर्च हो जाए प्राणी बच जाए, वो उंगली ऊपर कर देता, ऊपर वाला। अरे हमने तो इसको साथी समझा, बोला ऊपर वाला। शादी करानी है लड़की की, दूल्हा ही नहीं मिल रहा, 1 करोड़ लगा देंगे, 2 करोड़ तक भी लगा देंगे, रोज की कहानी है मेरे पास। तो करा लो, नोटों से फेरे करा लो, प्रॉपर्टी के पेपर से फेरे करा लो, धन काम नहीं आता। मकान खरीदना होता है। उस दिन किसी ने बताया अपना मकान सेल कर बैठे, लगा इतने में दूसरा मिल जाएगा, नहीं मिला, किराए पे धक्का खा रहे हैं। जो बेचा उसका पैसा भी है, एक्स्ट्रा पैसा भी है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा घर। माया के काम भी माया से नहीं होते। बिजनेस में कभी कभी हम लोग कितना पैसा डालते जाते हैं, नहीं चलता काम तो नहीं चलता, आते हैं प्रॉब्लम्स इस तरह के। तो पहला जो मित्र हम जिसको मानते हैं
वो हमारे काम नहीं आता। अच्छा, खुशी भी नहीं देता, होवे सही हमारे पास। क्या हम खुश रह सकते हैं? पति चला जाए किसी का, पैसा बहुत छोड़ गया, खुश रहे? बेटा चला जाए आगे से, पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, खुश होके दिखाओ, गड्डियां पड़ी हैं नोटों की, खुश होके दिखाओ। नहीं ना। मन खुश होता है तो बाहर कुछ है वो सुख दे भी सकता है, पर अगर किसी का चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो ये चीजें भी कहां सुखदायक हैं, दुखदायक हैं उल्टा। अब आज किसी की टांगें बेकार हो जाएं, घर के आगे BMW खड़ी है, क्या करेगा? तो ये जो पहला मित्र है बेवफा, बेवफा में बेवफा, काम नहीं आता है। ICU में पड़े हो, कभी किसी ने कहा है 2-4 नोटों की गड्डियां दे जाओ? फिर भी उस समय भगवान को याद करते हैं। कोई मोबाइल भी रखवाता है तो भजन चला लेता है। आजकल तो सर्जरीज के टाइम भी कितने सत्संगियों की सर्जरीज हुई, कहते हैं डॉक्टर ने पूछा क्या सुनना चाहते हो, मोबाइल में लगा के कानों में लीड लगा दी कि चलो तुम अपना ध्यान अपने इष्ट में, अपने गुरु में लगा लो, तुम्हारी ऑपरेशन हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। पहले तो पूरा बेहोश करते थे, आजकल नहीं करते। तो इंसान जगता रहता है तो ख्याल, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, ठीक हो जाए, मर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, दिमाग चलता है ना। तो इसलिए कहते हैं अपने आप को कहीं बिजी कर दो, बिजी कर लो अपने को। पर ऐसे में जब हम किसी हालत से उलझें, किसी परिस्थिति से उलझें, सबसे बढ़िया क्या होता है? ईश्वर का आधार। और कुछ याद करके बेचैनी होगी, परमात्मा को याद करके चैन होता है। परम मित्र, इसीलिए उसको बोला परम मित्र। परम मित्र है जो हमको सहारा देता है। पर जिसको मैंने सहारा समझा, अब कैंसर हो गया, पैसा तो हम लगाना चाहते हैं पर डॉक्टर्स कहते हैं हमारे हाथ में ही नहीं, तो ये मित्र बेवफा निकला, पहला मित्र बेवफा निकला। 9 लखा हार पड़ा है घर में, पर अगर गले में कैंसर हो गई, पहन के दिखाओ, दिक्कत है। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप लोगों के पास अनुभव ज्यादा ही होंगे। बेवफा मित्र। दूसरे मित्र बनाए संबंधी, ये जो रिश्तेदार होते हैं, लोकारीतियां होती हैं, ये दूसरे नंबर वाले मित्र। बड़ा भरोसा होता है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा फलाना, ये मेरे बड़ा काम आएगा, ये कोई हालत आई तो मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे पास खड़ा हो जाएगा। काफी भरोसा होता है, बहुत रखते हो भरोसा। लेकिन दूसरा मित्र कहां तक चला? वो गया कोर्ट के दरवाजे तक, ये चलते हैं शमशान के दरवाजे तक, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक। ऐसे ऐसे ही है ना सब, हॉस्पिटल के दरवाजे तक। इमरजेंसी में जाना अलाउड नहीं, ICU में जाना अलाउड नहीं, कोई जानना चाहता भी नहीं। हम सोचते हैं ये सहारा बन जाएंगे। मित्र घनेरे कर थकी, मेरा दुख ना काटे कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया, शब्द मिलावा होए। मित्र घनेरे कर थकी, बहुत मित्र बनाए, पर मेरा दुख ना काटे कोई, कोई मेरा दुख काटने वाला नहीं, कोई मुझे शांति देने वाला नहीं। लगता है मेरे पास हालत आ गई, फलाना तो मेरे पास रह ही जाएगा। देखो सब भाग जाते हैं, क्रिया विरिया हुई, सारे भागे। शमशान घाट गए, वहां से सारे भागे। अस्पताल पता करने आए,
टाइमिंग फिक्स है, 2 मिनट आए चले गए। आजकल तो कोरोना का इतना बढ़िया बहाना, मजबूरी है, देखो हमारी भी एज ऐसी है, देखो फिर बच्चे मना करते हैं, सब यही बहाना करके भाग लेते हैं। जब दूसरों के घर हालत आती है ना, सारे रिश्तेदार ऐसा ही बहाना बनाते हैं कि क्या करें, मजबूरी है, कोरोना फैला हुआ है, हालत आई हुई है, फिर बच्चे नहीं आने देते। फिर जब अपने घर कुछ होता है तब बड़ा दुख होता है, कोई आया ही नहीं, मिलने ही नहीं आया, पता करने ही नहीं आया। अब ईंट तो तुमने रखी थी ये वाली, जब तुम्हें इतना परहेज था दूसरों से, तो अब अगलों को भी लग रहा है भाई परहेज ही रखना चाहिए, इनके घर जाके अपमानित ना होना पड़े, पर वो बुरा लगता है। पर सच्चाई यही है, कोई किसे दा बनदा नहीं, लख पे पैरी पाओ, पैर पकड़ लो किसी के, कोई नहीं बनता। उल्टा पता है, कोई घाटा वाटा पड़ जाए, तुम्हें दिक्कत हो जाए, सगे भाई बहन रिश्तेदार सब धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। मता हमसे मदद मांग ले, कहीं हमसे पैसा मांग ले, लौटाएगा कहाँ से, है तो है नहीं इसके पास, दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएंगे मेरे पैसे। फोन उठाना छोड़ देते हैं, आना जाना छोड़ देते हैं, और हम इतना मरते हैं इनके पीछे। बीमारी में भी सोचेंगे नहीं उसके घर फंक्शन है, होते आए, मैं नहीं जाऊंगा, कल मेरे घर कौन आएगा। दिमाग में एक बड़ी फीलिंग रहती है, आज मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, कल मेरे घर कौन आएगा। लेकिन जितना मर्जी जा लो, जिन्होंने नहीं आना फिर भी नहीं आते। कभी उनके बच्चे नखरे दिखाते हैं, कभी वो नखरे दिखाते हैं, कभी कोई पुरानी बातें खोल बैठते हैं, कभी रूठ के बैठ जाते हैं। जिनको मित्र माना काम तो नहीं आए, सोचा था यही काम आएंगे। अपने वाले ही तो खड़े होते हैं दुख सुख में, कहते भी हो एक दूसरे को, कौन खड़ा होगा। अपने रिश्तेदार खड़े होंगे, अपने वाले खड़े होंगे, अपने लोग ही तो आएंगे, लेकिन कहाँ आते हैं, नहीं आएगा काम कुछ भी। ये सब ऐसा हो जाता है जैसे हमने समझो किसी कॉपी में लिख के कोई उपदेश रखा हुआ है, या समझो हमारे घर गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, पर जब कोई हालत आती है, आता है कोई वचन याद, आता है वचन याद। कितने लोग बोलते हैं कोई काम हमारा अड़ता है ना, हम बस आपको याद कर लेते हैं, काम हो जाता है। हम कहते हैं जब क्रोध आता है तब क्यों नहीं मुझे याद करते, तेरा क्रोध खत्म हो जाए। जब तुम्हें दूसरे से गुस्सा आ रहा है, कोई बुरा लग रहा है, उस समय मेरा नाम क्यों नहीं याद आता। तो ये क्या करते हैं, मतलब के समय भगवान को भी याद करते हैं, मतलब ही जो ठहरे। तुम भगवान को भी मतलब से जपो, दुनिया वाले बिना मतलब तुमसे प्यार निभा देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। आज समझो सत्संग भी आ गए, कैसे भी आए आ गए। अब सत्संग की भी समझो हम तुम्हें सीडी बना के दे दें, या तुम सबको अलाउ कर दें अपना अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बना लो, काम आएगा किसी, दिखावे के काम आ जाएगा, स्टेटस पे डाल देना हम सत्संग गए थे। आजकल तो यही बड़ी बीमारी है, कुछ खाने से पहले फोटो खींचो डालो। हम ये पहले कहते थे छिपके खाओ, आजकल दिखा के खाओ, लिख दो हम फलानी जगह बैठे हैं इतने बजे, इसी के काम आएगा। पर जो वचन हृदय में उतर जाएगा काम तो वो आएगा। प्रसाद भी नहीं काम आएगा, गले से उतरा नर्क। अभी गले से प्रसाद उतरा तुम्हारे, तो उल्टी आ जाए दोबारा, खाओगे दोबारा, गले से उतरा नर्क। पर कौन सा प्रसाद काम आएगा, ये वचन, ये वाणी। अगर एक बात भी गांठ बांध के ले जाओगे तुम्हारा कल्याण कर देगी। चलो एक बात भी अंदर उतर जाए, जरूरत उसकी होती है। हम क्या करते हैं,
हम सारा दिन दुनियादारियां इसलिए निभाते हैं कि कल को लोग मेरे से निभाएं। आज मैं किसी के मरने पे ना जाऊं, कल मेरे घर कौन आएगा? तू तो मरा पड़ा होगा, तुझे दिखेगा कौन है? पता लगेगा 4 हैं, 40 हैं, 400 हैं, 4000 हैं, लगेगा पता। मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मेरे घर कौन आएगा? तेरी तो हो गई ना। बच्चों के यार दोस्त अड़ोस पड़ोस रखी रखाई 4 शर्मो शर्मी आ जाएंगे, पर फिर भी फिक्रमंद रहते हो किसके? संबंधियों के। संबंध बना के रखें। संबंध जो अभी भी कितने लोग ऐसे होंगे, सत्संग पसंद नहीं होगा, मजबूरी, बुलाया है ना, फिर बुरा मान जाएंगे, फंक्शन में आए नहीं, चलो इसलिए चलना पड़ेगा। कितने तो वो देखते नहीं हो, जब कोई डेथ वेथ होती है तो अचानक से ना समझो 3 से 4 की क्रिया पगड़ी रस्म रखी गई। 3 बजे बेचारे पंडित जी बैठे हैं, घर के मजबूरी वाले बैठे हैं, अचानक 3:45 बजे बाढ़ आ जाती है लोगों की, जगह कम हो गई, जगह कम, आगे हो जाओ आगे हो जाओ। ये कहाँ से आ गए? ये किराए के भैये सारे शक्ल दिखाने आए, उनको ये ना लगे मैं आया नहीं, शक्ल तो दिखानी है भाई, मजबूरी। कीर्तन करा लो, जागरण करा लो, भोग के टाइम लोग अचानक बढ़ जाते हैं। पहले लगता है प्रसाद के पैकेट बचने वाले हैं, बाद में लगता है कम हो गए। क्या हुआ? वो लोग अचानक वो मुंह दिखाने वाले आ गए, भोग के टाइम आ गए, कीर्तन का भोग हुआ, आ गए। यहाँ लोग पूछते हैं आप एक बार बताएं सत्संग का समय, फिर प्रसाद लंगर का समय। हम बोलते नहीं लिखा जाएगा लंगर का समय, काटो इसको। नहीं, सारे लंगर के समय आके खड़े हो जाएंगे। तुम सत्संग लिख दो, जो आएगा वो प्रसाद खा लेगा, नहीं आएगा ना आए। तुम मत बताओ किसी को बाद में प्रसाद भी रखा है, कि लोग प्रसाद में ही आ जाएंगे। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनका प्रयोजन बस मुंह दिखाने से, रोटी खाने से है, खुश हो जाएंगे उसी में। तो ये गड़बड़ संबंधियों वाली। संबंध निभाना है। एक वो मीरा जो संबंध कृष्ण से निभाती है। मीरा ने किससे संबंध निभाया? भगवान से निभाया। राधा ने किससे संबंध निभाया? भगवान से निभाया। तेरा मन किसकी परवाह करता है? तेरा मन भगवान की ही परवाह नहीं करता, बाकियों की करता है। संबंधियों के पीछे भागते हैं सारा दिन, दुनियादारी के पीछे, लोकारीति के पीछे। उधर जाएं, उधर होके आए। कहीं नई जगह सत्संग होता है ना, हम लोग भी पहुंच जाते हैं, तो वो बैंकेट वाले हैरान, टेंट वाला हैरान। 10 बजे का तो समय था ना, तो मैंने कहा 10 तो बज गया ना। बोलता हमको लगा 10 का समय 11-12 बजे शुरू होगा। लोगों को भी यही लगता है, 10 का तो समय दिया ना इन्होंने, पहुंच जाएंगे 11-12 बजे तक, आराम से हो आएंगे। अभी तो शुरू होएगा, चल रहा होएगा, आरती होएगी। अब आरती हमारे यहाँ होती नहीं, बड़ी मुश्किल। तो क्या परमात्मा के नाम पे, भक्ति के नाम पे भी सिर्फ हम दिखावा करते हैं? श्रद्धा से जा बैठे, पगड़ी रस्म रखी जाती है, श्रद्धा से जाके बैठो। तुम्हें भय लगेगा मृत्यु का, और तुम्हें समझ आएगा मैं खुद दुनिया में मेहमान हूं। ध्यान जाएगा, एक दिन मेरी भी फोटो ऐसे रखी होगी, लोग फूल डाल रहे होंगे, लेकिन हम पहुंचते ही टाइम के टाइम है, जब पंडित जी कह रहे होंगे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गायत्री मंत्र करेंगे, फलाना करेंगे, पहुंचते ही उस टाइम है, सुनते ही कहां। सत्य वचन, सत्य शास्त्र, इसको सुनने में रुचि नहीं है। बॉलीवुड हॉलीवुड सुनने में रुचि है, सत्य वचन सुनने में रुचि नहीं होती है। उधर हमको स्वाद नहीं आता, उधर हमको लगता है ये तो बातें हैं, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं।
पीस ऑफ माइंड तो इन्हीं से ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कुछ भी है तुम्हारे पास, पर अगर ईश्वर की रहमत, ईश्वर की मेहर, ईश्वर की कृपा नहीं है तो पीस ऑफ माइंड तो नहीं है। भले बाहर से हम कितने एजुकेटेड हैं, कितने हम स्टैंडर्ड बना लें, कितने बन ठन जाएं, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड सबकी डिस्टर्ब्ड है। ख्याल बनते नहीं, झगड़े, शोर, एक छत के नीचे 4 लोग रहने वालों का ही संबंध नहीं बनता है, एक बहू सास का संबंध ही नहीं बनता है, बाकियों को तो छोड़ दो। सास चाहेगी बहू चुप करके घर में रहे, बहू चाहेगी सास चुप करके रहे, बड़ा झगड़ा है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं विचार नहीं मिल रहे तो कहीं धन के अभाव हैं, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। घर घर लागी आग, फरीदा कोठे चढ़ के वेख्या, घर घर लागी आग। सदके जावा सतगुर तो, नहीं तो मैं भी धज्जा जाई। जल जाता था इसी आग में। संत बचा सकते हैं। गुरु नानक देव के जमाने की बात, एक कुकर्मी आदमी था। अचानक गुरु नानक देव जी उनके शहर में पहुंचे, ऐसे ही पहुंच गया, देखता हूं क्या सुनाते हैं। धारणा तो नहीं थी मन में, श्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन चला गया। कई बार होता है ना, ऐसे देखने के लिए ही चले जाते हैं, या कई बार मजबूरी में, भाई दुनियादारी निभाने, जैसे कई लोग तुम में से आए होंगे। सत्संग में तो मन लगेगा नहीं, गर्दन यूं यूं घूमती रहेगी, कौन आया बैठा है, कौन नहीं आया बैठा, बाद में किसको मिलना है, अच्छा इसको पकड़ना है, फिर इनसे राम राम करनी है, वो निकल ना जाए मेरे से पहले। वो बेचारा भी ऐसे ही चला गया। गया तो गुरु नानक देव जी के वचन चल रहे थे, वाणी उच्चार रहे थे, बहुत प्यारी वाणी चल रही थी। क्या कर्म कमाते हो, पाप कमाते हो, सोचते हो इन कर्मों का हिसाब नहीं होगा, दरगाह में जाके हिसाब देना पड़ेगा, एक एक कर्म का हिसाब होगा। मन वचन कर्म से किसी को सताया तो तुम बख्शे नहीं जाओगे। मन में भी गलत सोचोगे तो भी भगवान तुम्हें सजा देगा। मुख से गलत बोलोगे, निंदा करोगे, पचर करोगे, कोई चोरी ठगी करोगे, ऐसे वाणी चल रही थी गुरु नानक देव जी की। घबरा गया, क्योंकि जो बदकर्मी होता है उसको एहसास होता है गलतियों का। सत्कर्मियों को एहसास कम होता है, वो तो समझते हैं हम बहुत शहंशाह हैं, बड़े होशियार हैं, हम तो बहुत सही लोग हैं। उनके अंदर अपना एक अहंकार होता है। ये बेचारा घबरा गया, नानक देव जी के पास पहुंचा, बोला आपने जो वचन उचारे सब कर्म मैंने किए, मुंह से भी गलत गलत बोल के आया हूं, मन में तो इतना गलत सोचा है एक एक के लिए, और शरीर ने भी कोई कमी नहीं की गलत कर्म करने की। पर आप बताओ अब होगा क्या, क्या करूं? नानक देव जी ने बोला आज से सुजाग, नाउ सिन नो मोर। आज से सुजाग हो जा, जागृत हो जा, मेहर होगी तेरे ऊपर, अपने कर्मों से मुड़। घर गया, पश्चाताप की अग्नि तो जबरदस्त जली हुई थी, बहुत परेशान। अब चीजें देखी घर में जाके, मन की एक प्रवृत्ति देखना याद रहता है। बाहर से आप मुकर भी जाओ, किसी को पता ना भी चले, आपको पता होता है आपने क्या क्या गलत किया हुआ है। घर पहुंचा, सबसे पहले बर्तन दिखे रसोई घर के, याद आ गया ये लूटपाट का सामान है, किसी के घरों से, किसी की दुकान से सब लूट के लाया हूं। जरूरतमंद ढूंढे, सारे बर्तन बांट दिए, फिर भी चैन ना पड़े। देखो कर्म करने आसान,
उसके बाद चिंतन छोड़ने, पश्चाताप छोड़ने बड़े मुश्किल। बार बार अंदर ध्यान आता है। कर बैठा, बिस्तरे नजर आए, वो भी बांट दिए। अब एक बैठी थी भैंस आंगन में, याद आया 5 साल पहले किसी के घर से भैंस खोल के लाया था, उससे 2 बछिया भी हो गई हैं। अब क्या करूं? डर भी लगे पर हिम्मत भी करी। उसके घर पहुंच गया, जाके बछिया बांध दी, वहां पे भैंस बांध दी। वो आदमी हैरान, अपनी घरवाली को कही 5 साल बाद भैंस कैसे वापिस आ गई, 2 बछिया भी आ गई, कैसे? खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, बोला मैं ही लेके गया था, मैं वापिस लेके आया हूं। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, एक बार मेरे सिर पे हाथ रख के कह दो। क्या कह दो? कि मैंने तुझे माफ किया। बस एक बार मेरे को माफी दे दो, मेरे को ठंडक पड़ जाएगी। मैं बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, एक बार मेरे को क्षमा करो। उस आदमी ने बोला माफ मैं करता हूं, बराबर करता हूं, पर एक शर्त पे, जिसने तेरे अंदर ये पश्चाताप की अग्नि जलाई, एक बार उस महापुरुष के पास ले चल। कौन इतना सचियारा बैठा हुआ है, किसकी वाणी इतनी सच्ची है, जिसको सुनते ही तेरे अंदर इतना परिवर्तन आने लगा है? तू घबरा गया है, तू माफियां मांगता फिर रहा है, तू डरता फिर रहा है, एक बार सिर्फ मेरे को दर्शन करा के ला, एक बार सिर्फ मुझे वहां लेके चल। ले चले, नानक देव जी के पास लेके आया। आके उसने भी सत्संग सुना। पीछे तो ऐसा भगत बना, पता नहीं उसने कितनों को गुरु घर से जोड़ा। तो देखो ये फर्क होता है। हमारे जो क्रियाकलाप हैं ना, जिनसे हम संबंध रखते हैं, हम उनको देख देख के वैसा बनना चाहते हैं, वैसे कर्म करना चाहते हैं। बहू आती है ना, बचा के रखते हो रिश्तेदारों की बहुओं से ही, रिश्तेदारों से, सगी बहनों से भी। अरे ये लोग आग लगा देंगी मेरे घर में भी, अरे चढ़ा देंगी ये लोग। तो डर लगता है कि संग का रंग लग जाएगा, क्योंकि संबंध तो मुंह से मीठे हैं, अंदर तो छुरियां चलती हैं। सबको पता है, किसको नहीं पता? तुम्हें अपना भी पता है, मुंह से तुम मीठा मीठा बोलते हो, गले मिलते हो, चूमते चाटते हो, और उसके हटते ही बुराइयां भी शुरू करते हो। पता नहीं है तुम्हें, अपनी औकात नहीं पता। तो जो तुम करते हो वो दूसरे करते हैं। तो ये तुम्हारा सो कॉल्ड संबंध, संबंधियों का संबंध। डर उसमें तुम्हें खुद को ही है। घबराते हो, अपनी जवान लड़की को अपने रिश्तेदारों के घर नहीं भेज सकते, डर लगता है। सेफ है कि नहीं बच्चा पता नहीं। बहू को अकेला नहीं छोड़ोगे दरानियों जेठानियों के बीच में, कौन सी आग लगा देंगी पता नहीं है। संबंध तुम्हारे सच्चे हैं, दिखावे हैं, अंदर का प्यार नहीं है। अंदर तो एक दूसरे को काटना, डरना, एक दूसरे से बचना। घर में ही एक नया बच्चा आ जाए, सिखा के बाहर ले जाते हो, देख हमारा उनसे ज्यादा है नहीं, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ रहियो, मेरे पीछे पीछे रहियो, जरूरत नहीं फालतू बात करने की। फलाने की आदत है, चिपकेगा, तू परे रहियो, मैं आंख से इशारा करूंगी हट जाइयो। ट्रेनिंग चलती है, बाहर से संबंध है, दिखावा। तो ये भी काम ना आए। धिया की प्रीत कुछ नहीं, पराया घर बसावे। पुत्र पौत्रा की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे। स्त्री की प्रीत कुछ नहीं, डरते ही मोकलावे। प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो हरदम होत सहाय। अब तीसरे मित्र की बात आ गई। तीसरा मित्र कैसा था? तीसरा मित्र था जो
आया और छुड़ा के ले गया। तीसरा मित्र है भगवान, जिससे हमारी दूर की हेलो हाय है। कार में बैठे हैं, मंदिर दिख गया, चलो मत्था टेक दिया। कौन कार से उतरे, गाड़ी रुकवाएं, अंदर जाके मत्था टेके, बस ठीक है। भगवान तो अंदर होता है, जरूरी है बाहर मत्था टेकना है, अंदर होता है। अंदर होता है तो जब गलत बोलते हो, निंदा करते हो, बुराइयां करते हो, तब नहीं याद होता अंदर भगवान है। मत्था टेकने के लिए याद आ जाएगा, भगवान तो अंदर ही होता है, क्या करना गाड़ी से उतर के। राम रमियत दूर की हेलो हाय। अभी मैंने बताया भाई कीर्तन होगा, कुछ होगा, प्रसाद के टाइम जा पहुंचोगे, दूर की हेलो हाय। मत्था टेक दोगे, 10 रुपए आरती में ले जाते हैं चेंज घर से। अरे मत्था भी तो टेकना पड़ेगा, देना 10 का है आपके पास, सिक्का है, मत्था भी तो टेकना पड़ेगा। शगुन देना पड़ेगा, बोलोगे 10 का है, सगन भी तो देना पड़ेगा। वहां पर 500 का तो दो, 2000 का तो दो। ये आजकल कोई देता है 100 रुपये सगन देता है कोई? भगवान जी के लिए सिक्का है, 10 का नोट है, चेंज तो ले जाओ ना, मंदिर जा रहे हैं। अभी सत्संग भी कई लोग खुले पैसे ले आते हैं, भाई यहाँ तो मत्था टेकना ही नहीं है, रखो अपनी जेब में, लेकिन ले आते हैं खुले पैसे। भगवान से दूर की राम रमियत। गलती से कभी जाना पड़ गया, मजबूरी, इत्तफाक जाना पड़ गया तो जाना पड़ता है, और उतनी देर भी बैठना बड़ा मुश्किल, चुप बैठना पड़ता है। आंखें नहीं चलाने देते हम, कौन क्या पहन के आया बैठा है, किसकी बहू आई है, किसकी सास आई है, कौन कितने बजे आया है, सब समेट के बैठना 1-1.5 घंटा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, सत्संग खत्म होता है जैसे बाड़ा खुल गया भेड़ बकरियों का, मैं शुरू हो गई। हम लोग तो सत्संग के बाद भी नहीं बोलने देते, कायदा। प्रसाद भी कायदे से खाओ, शांत रहो, मुंह नहीं खोलो, गुरु घर में आए हो, मुश्किल। भगवान से दूर की राम रमियत। पर पता है तुम्हें, बचाने वाला वही है। काल के गाल से भी बचाने वाला वही है, कोई नहीं बचा सकता। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा था, भगवान आए थे रक्षा करने। कभी तुमने नोटिस किया, जब मृत्यु होती है इंसान की, काल पैरों से प्रहार शुरू करता है, पता है? बड़े लोग बोलते हैं टांगों में हलचल हो रही है, इसके अचवी बोलते हैं, हम लोगों में तो पता नहीं तुम में क्या बोलते होंगे, तो कहते हैं टांगों में अचवी शुरू हो गई है, आखिरी टाइम है इसका, 1-2 दिन बेचैनी। हॉस्पिटल में हो तो टांगे बांध देते हैं वो लोग पलंग से, टांगों से बेचैनी शुरू होती है। काल वार टांग पैरों से शुरू करता है, इसीलिए मगरमच्छ ने हाथी की टांग पकड़ी थी, पैर पकड़ा था। काल का प्रहार वहीं से शुरू होता है। अब सर्व दुखों की निवृत्ति, खाली काल वाला दुख नहीं है, दुख तो बहुत तरह के हैं जीवन में, बहुत से दुख हैं। बाहर से सब सुख होते हुए भी हम अंदर से दुखी हैं। बाहर से सब कुछ है, अंदर बस खुशी नहीं है। जो सुख के साधन भी हैं उनसे भी हम दुखी हैं, जो संबंधी बनाए हैं उनसे भी हम दुखी हैं। अकेले में अंदर सब निराशा का सामना करते हैं। अकेले में देखोगे ना, अंदर उदासी है, अंदर परेशानी है, अंदर घुटन है। बाहर से ठीक है, बढ़िया लिबास पहना, बढ़िया मेकअप कर लिया, पार्लर से तैयार हो गए, झुमके पहन लिए, सेट पहन लिए, अंगूठियां पहन ली, सजावट कर ली, अंदर वाला इतना खिला हुआ है, अंदर वाला खिला हुआ नहीं है।
अंदर वाला सारा समय चिड़चिड़ में, परेशानी में, खुंदक में, जहां जाता है वहां से कुछ नेगेटिव उठा लेता है। जिसके पास बैठता है वहीं से खिज जाता है, चिढ़ जाता है। जिसको देख लेगा फिर कोई ना कोई कंपैरिजन कर लेगा, इसके पास ये, मेरे पास नहीं, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं नहीं, इसका घर अच्छा बन गया, मेरा नहीं, इसने इतने लाख लगा दिए शादी में, मैंने कम लगाए थे, इनको दहेज में ये वाली गाड़ी मिल गई, मेरी बहू तो लाई नहीं थी। बहुत है तुम्हारे पास दुखी होने के लिए चीजें, बहुत है। इंसान ने दुखों की फैक्ट्री खोली हुई है, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन है, नॉन स्टॉप। नींद में भी बड़बड़ाते हो, सपने भी वैसे देखते हो, सपने में भी परेशान होते हो दूसरों से। अपना दुख नहीं है इतना, लेकिन दूसरों का सुख बहुत बड़ा दुख है तुम्हारे लिए। दूसरों का सुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख है। हैरान, परेशान, एटीट्यूड्स नेगेटिव हैं, संतुष्टि है नहीं, ईश्वर में विश्वास है नहीं, तो पल 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 दुख, हर थोड़ी देर में दुख का सामना हो रहा है। और ये तो समझ आता नहीं दुख मेरे ख्यालों से, फिर क्या पता है सोचते हैं भगवान, भगवान तुमने दुख भेजा, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बनाई, भगवान मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। वो भगवान हैरान होता है, मैंने क्या किया है भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं, तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूं। अर्जुन मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मैं कहां कुछ करता हूं, मैं तो नहीं करता, तेरे कर्म है। ऊपर से तेरी अप्रोचेस गलत हैं, एक्सेप्टेंस पावर नहीं है, एक्सपेक्टेंस बहुत ज्यादा है, नजरिए नकारात्मक होते ही दुख की शुरुआत है। भाई आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, एक आदमी कहता है शुक्र है आधा गिलास तो भरा हुआ है, खुश हो जाता है। दूसरा आदमी शिकायत करने लगता है आधा ही भरा हुआ है, आधा तो खाली है। फर्क किस बात में हो गया? फर्क किस बात में हो गया कि हमारी अपनी सोच गलत, हमारे अपने विचार गलत, हमारे अपने ख्याल गलत। हम दूसरों से इतनी उम्मीदें रखते हैं, इसलिए हमें परेशान होना पड़ता। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। अगर हमारे पास इच्छा ना हो तो हमारे पास निराशा और दुख भी ना हो। इच्छा है जो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, तो मन में तो परेशानियां सबके पास हैं। बाहर से हमको बनावटी हंसना पड़ता है, बनावटी मुस्कुराना पड़ता है, बनावटी बातें करनी पड़ती हैं, बनावटी खेल में उलझना पड़ता है, क्योंकि रियल हैप्पीनेस तो है ही नहीं। दिल से कब हंसे थे याद करो। कभी योगा वाले बनावटी हंसवाते हैं, कभी शादी पार्टी में जाके देख के लोगों को जबरदस्ती कुछ सेंटीमीटर होठ खोलने पड़ते हैं, नहीं तो फिर सब पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है आपको, आप हंस क्यों नहीं रहे हैं। जबरदस्ती मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों से मिलना पड़ता है, मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों को देखना पड़ता है, पर अपने भीतर तो बहुत दुख लगा पड़ा है, बहुत परेशानी लगी पड़ी है, अपने भीतर तो बहुत हलचल है, कहां शांति है। फिर सोचते हैं शांति पाठ करवाएं, शांति यज्ञ करवाएं, पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे। मेरे घर में कलेश बहुत रहता है, जब से बहू आई है तब से, कि पहले अखंड शांति थी, पहले कलेश नहीं था, नाम बेचारी बहू का लग जाएगा।
फिर आप मेरे घर कोई उपाय करो, शांति पाठ कर दो, कोई शांति यज्ञ कर दो, कोई उपाय कर दो मेरे घर में। उपाय से ठीक ही नहीं होगा। तुम अपने घर में ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, प्यार करने लगो, एक्सपेक्टेंस छोड़ दो, तेरा घर मंदिर हो जाएगा। अशांति का कारण तेरे पास है, अशांति का कारण बाहर है। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं ना, आप कृपा करो, मेरा मन बड़ा अशांत है। हम कहते हैं तू अपने ऊपर कृपा कर, अशांत किस बात से, उसको दूर कर, शांति तो है। भगवान ने शांति विरासत में दी है, हमारे पास शांति का कोई टोकरा थोड़ी पड़ा है। शांति आनंद भगवान ने आपको विरासत में दिया हुआ है। शांति फिटी क्यों है वो खोजो एक बार, आपको पता चलेगा शांति आपकी अपनी वजह से फिटी हुई है। आपकी एक्सपेक्टेंस से शांति फिटी है, आपके ना झुकने के कारण शांति फिटी है। आप नीवे नहीं होना चाहते इसलिए शांति फिटी है। आप दूसरों से उम्मीदें रखे बैठे हो इसलिए शांति फिटी है, वरना तो अशांति का कोई कारण बाहर है ही नहीं। अशांति का कारण हमारे मन में होता है, हमारे गलत नजरियों में होता है, हमारी गलत सोच में होता है, वरना अशांति का कोई कारण ही नहीं है। इच्छा रख लो परेशान हो जाओ, उम्मीद कर लो किसी से दुखी हो जाओ। इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों नहीं करता है। यही दुख है हमारे पास, यही अशांति है, और क्या है, और कोई अशांति नहीं। हमारे दादा भगवान के पास एक आदमी आया, बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या बात है? सुबह सुबह उठ के बेटा गुड मॉर्निंग भी नहीं करता, राम का नाम भी नहीं बुलाता, बहुत परेशान हूं, सुबह सुबह रोना निकल जाता है। दादाजी उसको बोलते हैं ऐसे कर, कल सवेरे तेरा बेटा उठ के आएगा ना, तो उसके पैर छू के गुड मॉर्निंग बोलना। मैं बाप हूं। बोला अब आया है तो कहना मान के देख। गया, अगले दिन सवेरे बेटा उठ के आया, गुड मॉर्निंग बोलते हुए जरा सा झुका तो बेटा फटाफट पैर पड़ गया। पापा ये क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे करना चाहिए। बोला कोई नहीं बेटे, तूने किया मैंने किया। बोला नहीं पापा, कल से मैं करूंगा। शांति हो गई, इतनी सी बात। एक ने बोला मैं सत्संग से जाती हूं, बहू चाय भी नहीं बना के देती है, बहुत मेरे को बुरा लगता है, गुस्सा आता है, सड़ जाती हूं बुरी तरह घर पहुंचते ही। हमने कहा पहली बात, सत्संग से हलचल आके तो नहीं जाती हो, आराम ही होता है 2 घंटे। दूसरी बात, अगर बस नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलती, लेट हो जाती, तो भी तो 10 मिनट खड़ी होती ना सड़क पे, चाय बनाने के लिए भी खड़ी हो सकती हो 10 मिनट। तीसरी बात, जितनी देर मन तपाती हो तन तपा ले, चाय बना ले। और क्या कर, चाय बननी रखो और आवाज लगा बहू को, बेटे मैं अपने लिए चाय बना रही हूं, आप पियोगे? बनाती हूं 1 कप आपके लिए। उसने कहना माना। तीसरे दिन से कहती है मैं घर जाती हूं, कभी पकोड़े बने मिलते हैं, कभी कुछ बना मिलता है, बहू चाय बना के इंतजार कर रही होती है, मम्मी जी आप लेट हो गए। 2 दिन खाली पूछा मैं चाय बनाऊं, शर्मिंदी हो गई वो। उसको लगा ये मेरा फर्ज है और सास चाय बना के पिला रही है। मैंने कहा अच्छे से ट्रे लगा के ले जाना, 4 चीजें रख के ले जाना, और खुशी से चाय पीना, सड़ के नहीं कि यहाँ तो ये भी सुख नहीं है, ले पी, तू भी पी, मैं भी पीऊं। क्योंकि ये भी तो करते हो ना तुम लोग, फिर बीच में उटका पटकी से भी बता देते हो कि मैं नाराज हूं, नाराजगी शो कर देते हो।
पर उसने प्यार से 2 दिन चाय पिलाई, तीसरे दिन से चाय मिलने लगी, आज तक मिलती जा रही है, आज तक मिलती जा रही है। तो अगर हम थोड़ा सा टेम्पर लूज ना करें, अगर हम थोड़ा सा बढ़ के प्यार करें, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप रीझ से बहू लाए हो तो वो भी तो अपना घर बार छोड़ के किसी रीझ से आई होगी ना। प्यार को प्यार आकर्षित करता है, ये भी तो अंतर हो जाता है। लेकिन ये प्यार करना, झुकना सीखते हम भगवान के दर पे आके। ईगो जो मेल्ट होता है ना, वो भगवान के आगे ही होता है, भगवान के प्यार में ही होता है। तो ये जो तीसरे से यारी लगानी होती है ना, कई बार आपका मन इनसिक्योर भी होता है कि अगर भगवान से मैंने यारी लगाई, मेरी गृहस्थी तो नहीं हिल जाएगी। कम ध्यान लगाना चाहिए, घूमना फिरना, खाना पीना, इसमें मन रखना चाहिए। शादीशुदा हूं, बाल बच्चे वाला हूं, अरे मूर्ख, भगवान ही घर सेट करके देता है। भगवान ही तेरे को अक्ल देता है, रमज देता है, झुकना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। भगवान ही घर बना के देगा। उल्टा बिगड़ता नहीं है, भगवान से बनते हैं घर। दादा भगवान बोलते थे, मैं तुम्हें अनजाने स्वर्ग की कल्पना में नहीं रखूंगा, पर मैं स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले, तुम्हारे घर में ले आऊंगा। तेरा ही घर स्वर्ग बन जाएगा अगर तू मेरे वचन पर चलेगा। मन इनसिक्योर हो जाता है। मीरा की फोटो लगा लेंगे, मीरा बनने में डर लगता है, या घर से कोई मीरा बने बड़ा डर लगेगा। पागल हो गए, पागल हो गए लोग तो सत्संग के पीछे, पागल हो गए, ऐसा सोचते हैं। और वैसे क्या गाएंगे, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, केड़ा तेरा मुल लगदा। जाते हैं ना सुबह को, कार्तिक महीने में सुबह सुबह श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बनना है? क्यों गा रहे हो? मैनू मीरा वाली लगन लगाओ, केड़ा तेरा मुल लगदा। मेरे सुत्ते भाग जगाओ, केड़ा तुहाडा मुल लगदा। पर जब लगन लगने लगती है तो अपने को जगत दिखाने लगते हो। ये ना हो कि मैं रह जाऊं, ये ना हो दुनिया छूट जाए, हाय ऐसा तो नहीं होगा घर परिवार छूट जाए। कहाँ जाओगे छोड़ के? किसी का नहीं छूटता। मीरा ने भी नहीं छोड़ा था, निकाला गया जबरदस्ती बेचारी को, जहर पीने के बाद भी रही वो तो। भगवान का भगत कभी ऐसे काम नहीं करता, घर छोड़ जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं। वो तो वहीं रह रही है, पति के मरने के बाद भी रह रही है, निकाली गई थी। तुम सोचते हो मीरा का मतलब है घर से निकल जाना, ऐसा नहीं होता। मीरा नहीं निकली, निकाली गई। चढ़ने दो भक्ति का रंग अपने को, चढ़ने दो ईश्वर के प्यार का रंग। 24 घंटे भगवान ने दिए, 1 घंटा दे दो उसमें से भगवान को, तेरे 23 घंटे संवर जाएंगे, 23 घंटे अच्छे निकलेंगे, 23 घंटे मन में कलेश नहीं चलेगा, 23 घंटे मन में शोर नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। नहीं तो नाक पे रखा रहता है, गुस्सा भी, लड़ाई झगड़ा भी। एक गाड़ी से गाड़ी टच हो जाए तो बाहर निकल के मार कुटाइयाँ, गाली गलौच। अरे भाई गाड़ी अब सड़क पे चलेगी, लग सकती है, क्या कर सकते हो। लेकिन क्या मुसीबत है, इंसान की मुसीबत यही है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता, दूसरे लोगों को करना चाहता है। सेल्फ कंट्रोल की अगर बात करें तो सेल्फ कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल कर लो तो बेटर है, पर चाहते हो हम दूसरों को कंट्रोल करें, दूसरों को पकड़ें, दूसरों की डोर अपने हाथ में रखें। दूसरों की डोर अपने हाथ में मत रखो, अपनी डोर अपने हाथ में रखो। जब अपनी डोर अपने हाथ में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में अशांति पैदा करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अब भगवान राम की डोर अपने हाथ में है, राज तिलक की जगह मिल गया बनवास, परेशानी नहीं हुई। मां को आके कह रहे हैं पिताजी ने मुझे वनों का राज दे दिया।
उनसे पूछते हैं आप दुखी नहीं हुए? बोला नहीं, मैंने अपने मन को वन के सुखों की तरफ आकर्षित कर लिया। कैसे हुई ये बात? गुरु वशिष्ठ से जो ज्ञान सुना था ये उसी का पार्ट था। जो इज्जत करी थी गुरु के वचनों की, उन वचनों ने बेड़े पार लगाए, उन वचनों ने जागृत रखा। इतनी विपरीत हालत आने पर भी कई से झगड़ा नहीं, शोर नहीं, लड़ाइयां नहीं, दोष नहीं दिया किसी को। ये ज्ञान से ऐसे घर सेट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण से ज्ञान सुना अर्जुन ने। ऐसा नहीं कि भगवान लड़ाई के लिए उकसाते हैं, भगवान तो खुद संधि के लिए गए। तो इनसिक्योर होने की भी जरूरत नहीं। शायद लगन लग जाएगी तो संसार छूट जाएगा, नहीं, सब निभता है, अच्छा निभता है, प्यारा निभता है, सही निभता है, कोई दिक्कत नहीं होती। केवल अंदर अपने मन के विचार अच्छे हो जाते हैं, विकार शांत हो जाते हैं, आपके अपने जीवन के एथिक्स चेंज हो जाते हैं। इतना फर्क पड़ जाता है। नहीं तो अपने अंदर भी तो ड्युअलिटी है, कंपैरिजन्स हैं, एक्सपेक्टेंस हैं, वो अपने ही परेशानी का कारण है। पर जब वो सब अंदर से निकल जाता है, लाइफ स्मूथ हो जाती है, रिलैक्सिंग हो जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं। ज्ञान माना आनंद। देखते हो जो ज्ञान की देवी सरस्वती, जिनकी आज के दिन पूजा होती है, अपना ही सितार बजा रही हैं और मगन बैठी हैं। ज्ञान माना जो भीतर आनंद दे दे, ज्ञान माना जो बैरमुखता के आधार छुड़ा दे, बार के आश्रय छुड़ा दे, अपने में मगन रहना सिखा दे। यही है। तो जो पूजा है वो आरती से नहीं, घंटी से नहीं, तिलक से नहीं, पीले कपड़ों से नहीं, पर पूजा है वचनों को जीवन में धारण करके। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और जो समझ लेता है गुरु को, उसकी महिमा को, फिर उसके बाकी कर्म धर्म हुए ना हुए, ना उसके मन में कोई वहम रहता है, ना उसको कोई दुनियादारी। उसके लिए पहला सजदा भगवान का। जैसे विद्यार्थी का पहला सजदा सरस्वती देवी का। ऐसे जब गुरु की महिमा को हम जान गए, हमारा सजदा गुरु को। बाकी सारी बातें पीछे, पहले सत्संग, पहले गुरु की कृपा, पहले गुरु का साथ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाहर से तो हमने भी भजन गा लिया, ये दादा की फुलवारी है, मैं इसको शीश झुकाता हूं। हकीकत में मैं सबको शीश झुकाता हूं। जड़ चेतन को नमस्कार है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। है ही भगवान। तो मैं सबको शीश झुकाता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबको शीश झुकाता हूं, भगवान की मेहरबानी मानता हूं। हर रूप में भगवान को दीदार करके शुक्रिया अदा करता हूं। ये हुई बसंत पंचमी। ठीक है।